आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। कुछ गड़बड़ियां जो इस वक्त लोगों के जीवनों में हैं, वो आप में बिल्कुल भी नहीं होती यदि आप शांति के पीछे जाते। बस हृदय के पीछे जाएं। 1 पतरस 3:11 है, वो बुराई का साथ छोड़ें और भलाई ही करें, वो मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें। एकजुटता या समभाव, डर से ना घबराना, उत्तेजित करने वाले जुनून और नैतिक विद्रोह, और वो उन्हें पूरे मन से ढूंढें। अब देखिए, बस केवल इच्छा ही ना कीजिए शांतिपूर्ण रिश्तों की, परिवार के साथ, अपने बंधुओं के साथ और स्वयं के साथ, बल्कि उनका पीछा करें और उनके पीछे जाएं। अब इस शास्त्र वचन ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि अंत में मैंने देखा कि मुझे शांति नहीं मिली। सिर्फ ये कहकर, ओ प्रभु मुझे शांति दे, मुझे शांति दे। मैं शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन शांति मैं महसूस नहीं होता। मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपकी आंखें खुल जाएं और आप जान लें कि आपके हृदय में सारी शांति बसी है, यदि आप उसे ऊपर उठने दें तो। आमीन। बहुत सालों तक मैं इसे समझ नहीं सकी। मेरे ख्याल से हम उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पहले से ही हमारे पास हैं, बल्कि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये एक तरह से ऐसे होता है, देव और मैं एक बातचीत कर रहे हैं जो ऊंची होती जाती है। कितने ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है जब बातचीत ऊंची होने लगती है? हाँ? तो ये एक वार्निंग साइन की तरह होता है, और मैंने ये किया है बहुत बार। और इसलिए कुछ चीज मुझ पर आ रही है इस तरफ से, पर कोई चीज मुझ में ऊपर उठ रही है। और जानते हैं, कई बार मेरे लिए ये छोटा सा श्श, इसमें 4 पार्ट की सीरीज नहीं लगी है। मैं जान गई कि परमेश्वर कह रहे हैं शट अप। पर मैं मुंह बंद करना नहीं चाहती थी। और आप कहते हैं मैं आपको सोचने नहीं दे रही कि आप सही हैं, जबकि मुझे पता है कि आप गलत हैं। तो ये लीजिए। पर देखें, यहाँ बात ये है, शायद ये मुझे तंग भी कर रही हो, यदि मैं इस शांति को जो मुझ में है ऊपर उठने दूं, तब मैं इस परिस्थिति में बहुत शांत रह सकती हूं, बहुत शांत। तो जब मैंने इसका फैसला किया कि मैं बस बिना शांति के नहीं रहने वाली, पहली बात जो मैंने की, और ये आपकी पहली असाइनमेंट होगी, मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया कि मेरी शांति को चुराने वाला क्या है, और मैंने बदलाव करने शुरू किए। वो क्या है जो आपकी शांति चुराता है? और भाई, आप एक पूरी सूची बना सकते हैं उन सब बातों की। तो आपको उन चीजों की लिस्ट बनाने की जरूरत है जो आपकी शांति चुराती हैं, और ये जानने की कि शैतान जानता है कि उनमें से हर एक क्या है। और मेरी एक मनपसंद कहावत है, ही सेट्स यू अप टू गेट यू अपसेट। क्योंकि शांति ना होने का मतलब है कोई सामर्थ्य नहीं। आप समझे मेरी बात? शांति नहीं होने का मतलब है कोई सामर्थ्य नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। पिछले वीकेंड मैंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में सुनाई थी, पर यह ताज़ा है। मैंने छोटी सी शिक्षा दी थी। स्टूडियो वाली छोटी शिक्षाओं में से एक थी ये, टेलीविजन के दर्शकों के लिए, कुछ सप्ताह पहले बोने और काटने पर। और मैं खास तौर पर आर्थिक बोने और काटने के बारे में बात नहीं कर रही थी, बल्कि ये थी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बोने और काटने के बारे में। और मैं सचमुच बहुत उत्साहित हो जाती हूँ बोने और काटने की बात द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे अपने जीवन पर एक नियंत्रण का मापदंड देता है। और
दूसरे शब्दों में, यदि मुझे और दोस्त चाहिए तो मुझे यही करना है कि और दोस्ताना बनूं। तो ये परमेश्वर की दी एक बहुत अच्छी चीज है। हम हमेशा इंतजार करते हैं उसे पाने का जो हमें चाहिए, तो मुझे वो क्यों नहीं देते जो मुझे चाहिए। पर परमेश्वर कहते हैं पहले तुम्हें कुछ बोना होगा, फिर तुम काटोगे। तो मुझे ये सचमुच बहुत पसंद आया। दया करो, दया काटोगे, न्याय बोध, तुम्हारा न्याय होगा। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। लोगों की मदद करो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे जब आपको जरूरत होगी। तो जब मैंने शिक्षा दे दी, जिंजर और मैं बात कर रहे थे, और मैंने एक तरह से इरादा कर लिया था कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी। मैं कुछ चुनूंगी और जानबूझकर उसे बोऊंगी और देखूंगी कि उसमें कितना अरसा लगता है जब मुझे ये वापस मिलना शुरू हो। और उसने कहा मैं भी ऐसा करूंगी। तो उसने मुझे बताया कि वो क्या करने वाली है, और ये अच्छा था जो वो करना चाह रही थी। इसलिए वो उसे बोना शुरू करने वाली थी, और मुझे सचमुच पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके बारे में प्रार्थना शुरू की, मुझे सचमुच क्या चाहिए। और यहाँ फिर से मतलब मैं नहीं चाहती थी मैं सचमुच बहुत ज्यादा धार्मिक लगूं, पर किसी भी बात से कहीं ज्यादा ये कि अपने जीवन के इस मकाम पर मुझे ये चाहिए जो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर इतनी हो कि जब मैं प्रचार करूं तो लोग स्वतंत्र हो जाएं, चंगे हो जाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं और पवित्र आत्मा से भर जाएं। और मैं पहले ही इससे गुजर चुकी हूं। बाकी सब कुछ चाहते हुए तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सेंट जॉयस हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं। पर अपने जीवन के इस मकाम पर मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि मैं जान सकूं कि बाकी और कुछ नहीं जिसके कोई मायने हो। इसलिए अगर मैं ये करने वाली हूं तो ये बहुत हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ लोग कहें उस संदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे अंदर एक ट्यूमर था जो गायब हो गया वचन के प्रचार के समय। मेरा मानना है कि परमेश्वर के वचन में चंगाई की सामर्थ्य है और हमें उसे अनुभव करना चाहिए। वो अपना वचन भेजता है और उन्हें चंगा करता है, उन्हें मुक्त करता है उस गड्ढे से और विनाश से। और इसलिए मैं बस परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रही हूँ। मैंने कहा ओके, ये है जो मुझे चाहिए, मुझे और सामर्थ्य चाहिए। और परमेश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा फिर और ज्यादा शांति बोध। और तुरंत ही मैंने एक परिस्थिति देखी उस दिन जो मुझ पर बीती थी। मैंने कुछ सामान मंगवाया एक जगह से, कुछ किचन चेयर कवर करने के लिए। 8 गज मटेरियल मंगवाया, सब कहें 8, पर जब वो इसे लाए तो ये 6.5 गज था। अब मैं समझ सकती हूँ 7 या 9, पर किसी तरह उन्होंने कंप्यूटर में एंटर किया 6.5। सोचिए 6.5। और इसलिए मैंने शुरू किया, फॉर क्राइंग आउट लाउड। अब मैंने ये लोगों से नहीं कहा, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। लोग वो क्यों नहीं करते जो आप लोगों को करने को कहते हैं? क्या कभी किसी ने टिप्पणी की है ऐसी? और मेरी बेटी ने तुरंत उसका जवाब दिया। मैं जान गई कि ये परमेश्वर थे जो उसके जरिए मुझसे बात कर रहे थे। और उसने बस बहुत प्यारी तरह से कहा, क्योंकि लोग गलतियां करते हैं। ओह, हाँ, मेरे ख्याल से भी करते हैं। इसलिए अगर उसमें मेरा सामान्य नियमित दिन गुजरा हो तो मैंने कम से कम 5 या 6 लोगों को बताया होता। चलिए भी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी हताश हो गई हूं, आपको यकीन नहीं आएगा। तो यही है जो हम करते हैं खुद के साथ भी। ये ऐसे है जैसे मैं जो 6.5 गज पर उत्तेजित हो रही थी वो उसे 8 गज में नहीं बदल सकता था। चाहे उस पॉइंट पर मैंने कुछ भी किया होता, मेरे पास 6.5 गज का मटेरियल था और मुझे चाहिए था 8। तो केवल एक ही बात मैं कर सकती थी कि उन्हें दोबारा ऑर्डर करूं और इंतजार करूं। जो मैं नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मेरा कॉफी टेबल डिलीवर किया और वे लोग जिन्होंने इसे डिलीवर किया उन्होंने उस बॉक्स को फर्श के बीचों बीच रख दिया और कहा गुड बाय। वेट,
इसे जोड़ेगा कौन? वैसे हम अक्सर ऐसा नहीं करते, तो फिर कौन करता है? थैंक गॉड मैं घर पर नहीं थी, वरना ये नज़ारा अच्छा नहीं होता। मेरी बेटी इसकी देखभाल कर रही थी। नहीं, हमें जरूरत है कि आप इसे जोड़ें। हमें पता नहीं कि इसे कैसे जोड़ना है। कहानी का निचोड़ ये है कि सभी पार्ट्स वहां नहीं थे, कुछ टेढ़ा था, कुछ में कुछ और था, इसलिए उन्हें उसे वापस ले जाना पड़ा और अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पर वो परिस्थिति थी जो मेरे मन में आई जब मैंने वो सुना कि शांति बो और सामर्थ्य पाओ। और मैं इस पर पूरे हृदय से विश्वास करती थी कि केवल एक ही कारण है जिसे यीशु तूफान को शांत कर सके, जिससे हर कोई डर रहा था। वो ये था कि उनके अंदर शांति थी। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, पर यदि आप शांतिमय बने रहें या मैं किसी भी परिस्थिति में शांतिमय बनी रहूं, तो शैतान नियंत्रण खो देता है। वो पूरी तरह नियंत्रण खो देता है और तुरंत हमें अपर हैंड मिल जाता है, क्योंकि जब आप शांतिमय रहते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से सुन सकते हैं, आप आत्मा द्वारा निर्देशित हो सकते हैं, बुद्धिमत्ता पा सकते हैं, आप जानेंगे कि आपको क्या करना है। मेरे कुछ शांति चुराने वाले क्या हैं? आप उनमें से कुछ को पहचान लेंगे। क्या आप मेरा ये छोटा सा उदाहरण समझ सके शांति बोने और सामर्थ्य काटने के बारे में? आप वो समझते हैं? उन चीजों को हाँ करना जो मैं असल में करना नहीं चाहती, बस दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में। भाई, क्या इससे मुझे गुस्सा नहीं आएगा? फिर जानते हैं हम क्या करते हैं? हम उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवनों पर नियंत्रण कर रहे हैं। हर दिन ये महिला कहती है, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। ये मेरे साथ हर दिन होता है। ऐसा नहीं है ये मेरे साथ हर दिन होता है, ये है कि मैं इसे हर दिन होने देती हूँ। अच्छा पॉइंट उठाया, मेरी सहायता के लिए धन्यवाद। पर देखिए, बिल्कुल इसीलिए तो हम जाल में फंसे रहते हैं। ये ऐसे है जैसे, अरे हाँ, ये तो हमेशा मेरे साथ होता है। पास्टर माइक ने ये मेरे साथ साझा किया और ये बस आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके विश्वास के निर्माण के लिए। उन्होंने कहा, जब मैं इस सप्ताहांत मीटिंग के बारे में प्रार्थना कर रही थी और शिक्षाओं और प्रचार के बारे में, तो मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया और इससे उन्होंने मुझे उस औरत के बारे में याद दिलाया जो 18 साल से कुबड़ी थी और यीशु ने उसे आजाद किया और कहा, मेरा मानना है कि कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग हैं जो कुबड़े हो गए हैं तनाव के भार से, पर सप्ताहांत वचन उन्हें आजाद करने वाला है और वो सीधे खड़े होने वाले हैं और उन बोझों को झटक देने वाले हैं। पर ये बहुत सा उन लोगों द्वारा तब होगा जब मन बना लिया जाए कि मैं अब इस तरह और नहीं जीऊंगी। क्या मैं किसी को उस मकाम तक धकेल रही हूं? अभी तक मैं अब इस तरह नहीं जीऊंगी, मैं अब इस तरह नहीं जीऊंगी। अब याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हालात बदल जाएंगे, आपको परमेश्वर को अपने साथ काम करने देना होगा। पर मेरा तो इस पर बस नहीं है। मैं जानती हूँ, वहीं से ही तो मैंने शुरुआत की थी। इसलिए यदि आप अध्ययन करेंगे और ज्यादा अध्ययन करेंगे, मतलब आपको इस शास्त्र वचन को छानना पड़ेगा जो आपको शांति पर मिल सके। आपको उसे लॉन्ग हैंड में लिखने की जरूरत होगी, उन्हें अपने कंप्यूटर पर डालने की जरूरत होगी, अपनी दीवारों पर लगाने की जरूरत होगी। जब तक कि कोई चीज आपको परेशान करने लगती है, पहली बात जो आप सोचते हैं वो है शांति में रहना। हालांकि शुरुआत करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको ऐसा करने की आदत नहीं है। पर मैं बता दूं, ये आपको बहुत सी समस्याओं से बचा लेगा। मैं इस तरह नहीं जी सकती, मैं इस तरह और नहीं जी सकती, और ना ही ऐसे जीना चाहती हूं। परमेश्वर पर विश्वास न करने से बहुत तनाव होता है। तेजी से जाना, बहुत सी चीजें एक समय पर होना, उन बातों को और उलझाना जो बहुत सरल हो सकती थी। माय गॉश, आपने मेरी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां मैंने एक सरल से बारबेक्यू को नाइटमेयर में बदल दिया। ये ऐसे है, मुझे ये नहीं पता था, मैं एक साधारण सा भोजन
तैयार कर सकती हूँ और मुझे उससे कहीं ज्यादा चाहिए था। जो मेरी जरूरत है, अपनी बेटी के घर एक बारबेक्यू के लिए गई और उसके पास 3 चीजें हैं, मीट, सलाद, बीन्स। और मैं कहती हूँ, हाँ, क्या वो बस यही सब खाएगी? पर कई बार उनमें से भी वो बहुत कुछ नहीं खाती और मैं कहती हूँ, तुम सोचती होगी कि ये काफी होगा। वो कहती है, जो भी खत्म है वो खत्म है। फिर मैं उसके बारबेक्यू के बारे में परेशान हो जाती हूँ और मैं सोचना शुरू करती हूँ कि मुझे कुछ सामान लाना चाहिए। क्या यहाँ मेरे अलावा किसी और को झूठी जिम्मेदारी का एहसास है? बताइए। भाई, यीशु मेरे लिए सही भीड़ लाए हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे खुशी होगी तुम्हारी समस्या निपटाने में। मुझे खुशी होगी सलाह देने में, उन चीजों को उलझाने में जो सरल हो सकती थीं। बहुत ज्यादा शोर बहुत देर तक अब मुझे उलझा देता है। मैं कहती हूँ, मुझे खामोशी चाहिए। ओह मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो चाहते हैं कि आसपास कुछ चलता रहे हमेशा, और म्यूजिक लेवल और बहुत ज्यादा लोगों की बातें मुझे परेशान करती हैं। क्या कभी आप ऐसा करते हैं? क्या आप बतियाते रहते हैं जब तक कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और आप बस सोचते हैं, मैं अपना मुंह बंद क्यों नहीं करती? पर आपका मुंह बस चलता रहता है और शब्द बस बाहर निकलते रहते हैं। मैं बता दूं, हर चीज से ज्यादा मुझे नफरत है किसी ऐसे के साथ रहने से जो बात नहीं करता और फिर मुझे ये सारी बात करनी पड़ती है। उनके साथ रहना कितना तनावपूर्ण होता है। पर देखिए, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस खामोशी का आनंद ले सकती हूँ। कुछ पर तो मैं अभी भी काम कर रही हूँ। पर्याप्त नींद ना आना, भाई, आपको ये पसंद नहीं आएगा, पर ये रहा वो अस्वस्थ भोजन। और हम हैं हर्शे, पेंसिल्वेनिया में। ओके, ये सबसे बढ़िया माँ वाली सलाह है जो संभवतः मैं दे सकती हूँ। ओके, आज मैं अपने होटल के कमरे में गई। वहां एक बढ़िया सा वाइट चॉकलेट का स्लैब था। तुरंत मैंने उसकी ओर देखा और सोचा, मैं वो नहीं खा रही। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कुछ बताऊंगी। क्या आप तैयार हैं? आपको हर चीज खाने की जरूरत नहीं जो आपके सामने रखी हो। आपको उसके बारे में खुश होना चाहिए कि आप जो हैं। आपको वो हर चीज खाने की जरूरत नहीं जो आपके सामने परोसी जाती है। एक शू स्टोर है जिसमें मैं जाती हूँ और वो कुकीज परोसते हैं। मैं जूते खरीद रही हूँ और वो कुकीज परोस रहे हैं। और पिछले हफ्ते मैं वहां थी, मुझे कुकीज नहीं चाहिए थी। मैंने कुकीज के लिए ना कहा और वो लड़की कुकीज का बैग लिए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। और मेरा मतलब, मैं उसे जानती हूँ, वो मुझे वहां जूते खरीदने की वजह से जानती है। हमारा थोड़ा मेल जोल हो गया। मैंने कहा, सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में प्रचार किया। मैं यहाँ जूते लेने आई हूँ, कुकीज नहीं। मुझे खिलाना बंद करो। पर तुम यहाँ बैठकर लोगों को देख सकती हो। बस कुकीज खाओ, कुकीज खाओ, कुकीज खाओ। वे वहां हैं, कुकीज खाओ। ओ, वो चाहते हैं मैं कुकीज घर ले जाऊं, घर ले जाऊं। चलिए, कुछ सीमाएं लगाऊंगी। अपने जीवन के आसपास कुछ हदें बनाइए। कुछ फैसले कीजिए कि तुम क्या करने वाले हो और बाहर की हर चीज से खुद को विचलित ना करें। उन चीजों में शामिल होना जिनसे मुझे बाहर रहना था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शांति चुराने वाला है। मैंने फिर पिछले सप्ताह बाइबल में पढ़ा, अपने काम से काम रखो। एक मूर्ख व्यक्ति पहचान लेता है कि उसे एक समस्या है और इसके बारे में कुछ भी करने से इनकार करता है।
आप किसी और का इंतजार नहीं कर सकते अपना तनाव दूर करने के लिए। मैंने सचमुच उसकी प्रशंसा की। जिस तरह से तुम लोगों ने व्यवहार किया ये मेरे लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला था। जैसे हर कोई चला गया जब मैंने कहा कैसे अनप्लग करना है, अनवाइंड करना है और खुद को छुड़ाना है अपने जीवन के तनावों से। पर जो भाग तुमने मिस कर दिया वो था खुद को छुड़ाना। देखिए, मैं नहीं सोचती हमारी सिलेक्टिव हियरिंग और सिलेक्टिव रीडिंग होती है। देखिए, जब मैंने कहा कि मैं ओवरलोड पर प्रचार करने वाली हूँ, ओवरलोड पर कैसे तनाव से छुटकारा पाना है, तुरंत हर कोई सोच रहा है मुझे एक चमत्कार मिलने वाला है, मुझे अब और तनाव नहीं चाहिए। आप एक्साइटेड हो गए और अब ये एक्साइटमेंट लेवल कम होता जा रहा है। कितने ये जानते हैं कि इस वक्त आप जानते हैं कम से कम एक बात जो आप अपने जीवन में बदल सकते हैं, जो आपको कम तनाव देगी। मतलब कहने को और कुछ नहीं रह गया, क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि क्या करना है, पर ये एक और बात है, यदि आप जानते हैं कि समस्या क्या है फिर भी आप इसे करते रहते हैं बार 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 बार। पता है वे क्या कहते हैं? केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही सोच सकता है कि वो वही बात कर सकता है बार 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 बार, और आज नहीं तो कल अलग परिणाम पाएंगे। जीवन में कुछ बदले बगैर आपको अलग परिणाम नहीं मिलने वाले, कदापि नहीं। मैं पूरी जिंदगी तनावग्रस्त नहीं रह सकती, मैं ये नहीं करूंगी। कई साल पहले मैंने ये टिप्पणी की थी, दरअसल 9 साल हो चुके हैं, और मैंने कहा मैं अब इस तरह और नहीं जीऊंगी। अगर इस मिनिस्ट्री में मेरे लिए कुछ नहीं बदलता, हम इसे डाउन साइज करने वाले हैं और इसे छोटा बनाने वाले हैं। बजाय इसे बड़ा और बड़ा बनाने के, हम इसे छोटा बनाएंगे। परमेश्वर के पास मेरे लिए जवाब तैयार था, पर मुझे तैयार होना था बदलाव के लिए, और वो था कि हमें अपने दोनों बेटों को, कौन चाहता है कि आपके बच्चे आपको बताएं कि क्या करना है? हमें अपने दोनों बेटों को मिनिस्ट्री की डे टू डे ऑपरेशन सौंपनी थी, और मैं बता दूं उन्होंने इसे कहीं बेहतर बना दिया जो वो थी जब मैं काम कर रही थी। पर वो उस प्रकार काम नहीं करते थे जैसे मैं करती थी, और ये करना कितना कठिन था। जब आप इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर जहां आप कहते हैं मैं अब और इस तरह नहीं जीऊंगी, परमेश्वर आपको वो बातें दिखाने लगेंगे कि आपको क्या करना है, पर आप ही वो हैं जिसे ये कहना पड़ेगा मैं ये करूंगी। तो आपको ओवरलोडेड और तनाव में जीने की जरूरत नहीं। आप असल में ये चुनौती ले सकते हैं, चाहे कुछ भी लगे, शांति पाने के लिए। और एक तरीका है उसे कायम करने का कि यीशु ने पहले ही आपको शांति दी है, आपके अंदर शांति है, आपको बस जरूरत है कि आप इसका उपयोग करने लगें और इस तक पहुंचने लगें। यूहन्ना 14:27 में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, आप शांति में रह सकते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।